संजय, ये भी बताइए कि तमिलनाडु पुलिस जब इस पूरे मामले को लेकर मनीष कश्यप से पूछताछ करेगी तो क्या उसमें आर्थिक अपराध इकाई की दखलंदाजी होगी या फिर बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से तमिलनाडु पुलिस इस मामले को लेकर चलेगी आगे? देखिए ये दो मामले हैं। नेचर ऑफ केस तो एक ही है, लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने मनीष कश्यप का जो पेड न्यूज का मामला था, जो बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए थे कोचिंग संचालकों की तरफ से, उसकी भी जांच कर रही है। इसके अलावा मनीष कश्यप जो कोचिंग संस्थानों में जाता था तो वहां पर वो पैसे लेकर उनका 15 से 20 मिनट तक इंटरव्यू करता था, यानी ब्रांडिंग करता था कोचिंग संस्थान की। तमाम ऐसे इशूज हैं या फर्जी वीडियो है, तो सारी चीजों को एक साथ उसका इन्वेस्टिगेशन इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम कर रही थी। और तमिलनाडु पुलिस जो है वो अलग इशूज था कि किस तरीके से फर्जी वीडियो वायरल किया गया, उससे किस तरह की बातें सामने आई, किस तरीके से वेबनेस फैला, किस तरीके से एक ह्यूमर फैला और उससे पैनिक सिचुएशन हो गया, इससे राज्य पर तमाम तरह के सवाल होते। इन सारी चीजों की जांच जो है वो तमिलनाडु पुलिस कर रही है। हाँ, एक बात जरूर है, जो कानूनवेत्ता हैं जो इस पूरे मामले को नजदीक से देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि ट्रायल जब चलेगा तो मनीष कश्यप जैसे एक्यूज का ये प्रिविलेज होता है, उसका विशेषाधिकार होता है कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि ये जो मामला है इसकी सुनवाई एक ही जगह हो, या तो बिहार में हो या तमिलनाडु में। लेकिन ज्यादातर लोग समझते हैं कि मनीष कश्यप चाहता है, कल भी जब प्रोटेक्शन वारंट के लिए आया था मामला कोर्ट में तो मनीष कश्यप के वकील ने काफी जीरा किया और वो नहीं चाहते थे कि मनीष कश्यप जो है वो तमिलनाडु जाए। उन्होंने अपनी तरफ से काफी आर्गुमेंट किया, लेकिन आखिरकार तमिलनाडु पुलिस जो प्रोटेक्शन वारंट के साथ आई थी तो उनको तमिलनाडु भेजने के लिए मनीष कश्यप को कोर्ट ने आदेश दे दिया। तो ये प्रिविलेज है सुप्रीम कोर्ट में, मनीष कश्यप अपील कर सकता है कि आने वाले दिनों में, चूंकि दोनों का ट्रायल अलग अलग स्टेट में है, तो उसको एक ही जगह किया जाए तो हो सकता है कि उनको भविष्य में इसमें कुछ सुविधा जो है वो मिल सके और एक ही मामले, इस तरह के मामले की सुनवाई एक ही राज्य में हो। और मनीष कश्यप निश्चित तौर पर चाहेंगे कि इस मामले की सुनवाई बिहार में हो। तो ये आने वाले समय की बात है। फिलहाल मनीष कश्यप आज चेन्नई के लिए रवाना हो रहा है, थोड़ी देर में फ्लाइट उसकी चेन्नई के लिए टेक ऑफ कर जाएगी और वहां फिर चेन्नई पुलिस को उसको फेस करना पड़ेगा। जी ठीक है। संजय, ये बताइए कि जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं कि आधा दर्जन से ज्यादा केस मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में दर्ज है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में, चूंकि आप बता रहे हैं कि 14 दिनों की कम से कम रिमांड मांगी जा सकती है, ट्रांजिट रिमांड, आने वाले दिनों में कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, मनीष कश्यप की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। क्योंकि अब बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, हालांकि अब भी उसने अपने मोबाइल और डिवाइस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि उसका मोबाइल कहाँ है, उसका डिवाइस कहाँ है। अब तमिलनाडु पुलिस की ओर से जो 13 FIR है उसमें 6 में मनीष कश्यप नामजद है। कृष्णागिरी, बरगस और त्रिपुर, ये 3 ऐसे जिले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 जिलों में यहाँ पर मनीष कश्यप के खिलाफ FIR जो है दर्ज है। सच तक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी केस दर्ज है और इस केस में मनीष के साथ उसके यूट्यूब चैनल जो है सच तक उसको भी नामजद किया गया है। तो सारी बातों को लेकर अब तमिलनाडु पुलिस अनुसंधान कर रही है और उसका जो है वो पहले से ही जेट थी। आपको पता होगा कि तमिलनाडु पुलिस काफी दिनों से पटना में कैंप कर रही है। पटना में ही वो टीम ठहरी, विभिन्न जिलों में जाकर छापेमारी जरूर की, अरेस्टिंग भी की, लेकिन उसकी पूरी कोशिश रही कि मनीष कश्यप को लेकर वो तमिलनाडु जाए और आखिरकार प्रोटेक्शन वारंट पर न्यायालय की मुहर लगी है। अब मनीष कश्यप तमिलनाडु जा रहा है, वहां पर अब तमिलनाडु पुलिस किस तरीके से जांच करेगी, अब ये देखने वाली बात होगी। और कितनी मुश्किलें, निश्चित तौर पर मुश्किलें उसकी बढ़ेगी। अब फेस कर उसको बताना होगा कि किस तरीके से वो इनोसेंट है पूरे मामले में, जैसा कि वो कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, तमिलनाडु पुलिस के जो अधिकारियों से बात हुई थी तो उन्होंने उसके मोबाइल और डिवाइस का भी हवाला दिया था कि आखिरकार जब वो इनोसेंट है तो मोबाइल और डिवाइस क्यों नहीं प्रोड्यूस करवा रहा है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मनीष कश्यप को देना पड़ेगा और तमिलनाडु पुलिस अपने स्तर पर जांच करेगी। जी आर्थिक अपराध इकाई की अगर संजय बात करें तो क्या उनकी जांच खत्म हो चुकी है, पूछताछ का सिलसिला क्या पूरा हो चुका है, या फिर आगे चलकर एक बार फिर से आर्थिक अपराध इकाई की इस पूरे मामले में एंट्री होगी? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई जांच की प्रक्रिया जो है अभी तो वो चलेगी, जांच से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक जो चांसेस है कि क्या वो भविष्य में अब मनीष कश्यप को रिमांड पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम लेगी। लेकिन जो कानूनवेत्ता हैं, जो अधिवक्ता हैं, जो इस पूरे मामले को काफी नजदीक से देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि अब रिमांड पर लेना आर्थिक अपराध इकाई के लिए संभव नहीं है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई उसके मोबाइल और डिवाइस के बारे में भले ही जानकारी नहीं ले पाई, लेकिन अब रिमांड पर नहीं लिया जा सकता क्योंकि सफिशिएंट टाइम मिला, 5 दिनों का जो टाइम है वो मिला आर्थिक अपराध इकाई को। कई ऐसे सवाल थे जो लगातार पूछे गए मनीष कश्यप से। अब जो बाकी के कल्पित जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं इस पूरे मामले में, हालांकि नागेश कश्यप को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने गिरफ्तार जरूर कर लिया था इस पूरे मामले में, जो इसका पुराना एसोसिएट है
लेकिन कई ऐसे जैसे मनी द्विवेदी है, तो मनी द्विवेदी इसका क्लोज है, उसको पुलिस आज तक अरेस्ट नहीं कर पाई। सच तक जो प्राइवेट लिमिटेड है, जो यूट्यूब है मनीष कश्यप का, उसका वो डायरेक्टर है और मनीष कश्यप मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मनी द्विवेदी कहाँ है? उसके आवास पर जरूर दबिश दी आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में। जो वहाँ डिजिटल एविडेंस थे वो अपने साथ ले गई, डायरी ले गई जिसमें ट्रांजैक्शन की बातें थी। तो अब जांच करेगी, अनुसंधान आगे बढ़ेगा। इतना एक दो दिन में उसको क्लोज नहीं किया सकता। जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और भविष्य में अब आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच के तहत उसको रिमांड पर लेगी, इस बात की संभावना कम है, क्योंकि पूरा टाइम न्यायालय की तरफ से आर्थिक अपराध इकाई को मिला है। अब जांच आगे चलेगी और इसमें जो जो लोग एक्यूज होंगे, कई लोग अब रडार पर आ गए हैं आर्थिक अपराध इकाई के, जिन्होंने पैसे दिए, जिनसे बातचीत हुई। हालांकि देखिए, मोबाइल अगर मिल जाता तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम को कई अहम सबूत हाथ लग जाते कि वीडियो कैसे बना, वीडियो क्या वाकई में इसमें कल्पित है मनीष कश्यप। लेकिन डिवाइस भी नहीं मिला और ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई जो है वो हाथ मलती रह गई। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं मोबाइल मिला और क्यों नहीं डिवाइस आर्थिक अपराध इकाई के हाथ लगा। अब वो जांच आगे चलेगी, कब तक चलेगी, क्या चलेगी, अब आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। जी, जिस मोबाइल और डिवाइस की आप बात कर रहे हैं संजय, उसके लिए सोनीपत में भी छापेमारी की गई और भी कई जगहों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंची, लेकिन मोबाइल डिवाइस नहीं बरामद किया गया। इसे लेकर आगे क्या तमिलनाडु पुलिस कुछ करेगी इस पूरे मोबाइल डिवाइस की खोजबीन को लेकर? देखिए, मैं आपको सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ, तमिलनाडु पुलिस भी उसका मोबाइल और डिवाइस चाहती है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई को तो मुहैया नहीं करा पाया। वहां भी आर्थिक अपराध इकाई तमिलनाडु पुलिस जो है उसके मोबाइल और डिवाइस के बारे में जानकारी जरूर लेगी। कई जगहों पर, नोएडा में भी जिस फ्लैट में वो एब्सकॉन्ड कर रहा था, वहां भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंची थी। वहां भी सर्च उसने बताया कि नोएडा में रखा है, नोएडा में भी नहीं मिला। तो आखिरकार मोबाइल गया कहाँ, डिवाइस गया कहाँ? ये जो सवाल है न्यायालय में भी आर्थिक अपराध इकाई के वकीलों ने उठाया था, लेकिन कोई माकूल जवाब मनीष कश्यप की तरफ से नहीं दिया गया। और यही एक पक्ष है जिस पर अनुसंधान जो आगे चलेगा, क्योंकि हर हाल में मोबाइल और डिवाइस की खोज आर्थिक अपराध इकाई की टीम करना चाह रही है। तमिलनाडु पुलिस भी यही चाहेगी, लेकिन इस बारे में फिलहाल कोई सफलता नहीं मिली है। मनीष कश्यप की जो मनी द्विवेदी है उसकी अरेस्टिंग भी बहुत मायने रखता है आर्थिक अपराध इकाइयों और तमिलनाडु पुलिस के लिए। देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरह की सफलता मिलती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि मनीष कश्यप को, और जैसा कि न्यूज 18 ने मंगलवार की शाम को ही चलाया था कि वह बुधवार को तमिलनाडु जाएगा। आज सुबह 7 बजे देउर जेल से वह निकला है, पटना एयरपोर्ट पहुंचा। वहां पर अभिमन्यु यादव, सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस के, अब उनकी कस्टडी में वो आ गया है और वो लेकर जो अभिमन्यु यादव हैं वो अपनी सुरक्षा में उसको चेन्नई ले जा रहे हैं और उसके साथ तमिलनाडु पुलिस भी मौजूद है बिहार पुलिस के साथ। जी।